दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे बुढ़ापे में सेवा कौन करता है, एक अच्छी बहू या बेटा। स्कूल बंद हो गए। गर्मियों की छुट्टियों में 20 दिन के लिए मायके जाने के लिए पत्नी प्रीति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने के लिए कह दीजिएगा। हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से, 20 दिन क्या 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात, तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका, मैंने भी बड़ी अकड़ में कहा। प्रीति मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई और कुछ देर में ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8 बज चुके थे, तो सोचा बाहर से ही नाश्ता कचौरी समोसा ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता बनाना ना पड़े। घर पहुँचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता है क्या, हमने तला भुना खाना पिछले 8 महीने से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद मैंने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू निकाल कर ही देती है। मैंने प्रीति को फ़ोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह प्रीति के जाने के बाद मुझे उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2-3 बार बात करवाना। हम तो जैसे गिन गिन कर दिन काट रहे थे। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। मैं खुद अपने आप को बेबस महसूस करने लगा था। मुझसे उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार अपनी सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को छोड़कर 1 सप्ताह बाद ही प्रीति को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब प्रीति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाखा पर हरी पत्तियां आ गई हों। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कामों से रोशन करने वाली उनकी बहू प्रीति जो आ गई थी। मुझे भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी, और वो यह कि माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। बहू सारा दिन घर में रहकर उनकी अच्छे से सेवा कर सकती है, ना कि बेटा। बेटा तो सारा दिन बाहर के कामों में ही उलझा रहता है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।